Hi students, this is Prachi Sharma and today we are going to study about the Mughal Empire, in which we are going to study about the kings and chronicles, यानी कि साम्राज्य और अभिलेख जो मुग़ल सल्तनत रही है पूरे जो 15, 16 एंड 17 सेंचुरी तक, उसमें किस तरीके से इन्होंने अपने आप को ढाला, किस तरीके से अपना शासन इतना ज़्यादा मजबूत किया कि आज के टाइम में मुग़ल एम्पायर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। बाकी मैं अपने पर्सनल व्यूज़ बताऊँ तो मुझे लगता है कि मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी हिस्ट्री से। और आई होप कि आप लोगों को सबको बहुत इन्जॉय करेंगे, चैप्टर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मुग़ल एम्पायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कुछ सब हेडिंग्स हैं, हम इनको एक बार देखते हैं कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, देन सेकंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, द थर्ड द पेंटेड इमेज, फोर्थ अकबरनामा एंड बादशाहनामा, द आइडियल किंगडम, सिक्स्थ द इम्पीरियल हाउस होल्ड, सेवेंथ द इम्पीरियल ऑफिशियल्स and the eighth is beyond the frontiers. अब हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मुग़ल एम्पायर को पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और किस तरीके से उनका शासन चला और किस वजह से किस तरीके से उन्होंने का काम रहा कि बाद में 1857 में मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे, हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुग़ल एम्पायर की जो नींव रखी गई थी वो 1526 में रखी गई, यानी कि 1526 में, 15वीं शताब्दी में। और इनकी नींव रखी किसने थी? बाबर ने। बाबर ने 1526 में लोदी इब्राहिम के साथ लड़ाई करके इसको जीता और यहाँ पर अपना अधिकार जमाया। वैसे अगर जिसे हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, बाबर की जो मदर थी वो तैमूर से थी। तैमूर मंगोल शासन के शासक रहे हैं। तो तैमूर की जो मतलब उनके उसमें रही हैं, उनके फैमिली में रही हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तैमूर परिवार से ही लोग चलते आ रहे हैं, वैसे मदर रिलेशन था उनका। बाबर ने अपनी जो उनका शासन काल रहा उसमें 1527, 28, 29, 30 इतने जो 4 साल इन्होंने इनके रहे, क्योंकि 1530 में इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 1530 में हुमायूं ने इनका पद संभाला। हुमायूं एक अच्छे शासक नहीं रहे अपने समय के, और उनको ज़्यादा इस तरह की नॉलेज भी नहीं थी। नॉलेज क्या कहें हम, उनका एक इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं, और या उनसे वो इस चीज़ को आगे बढ़ाने में या उसको और ज़्यादा अच्छे से चलाने में वो पूर्ण नहीं थे। तो इस वजह से बाबर के बाद जब हुमायूं आए, उनका जो शासन काल रहा वो बहुत कम रहा। इनफैक्ट इनके बीच में शाहजहां अभी आए थे, जिन्होंने शाहजहां बीच में 15 to 30 के बाद 10 साल इन्होंने शासन किया। फर्स्ट 1530 to 1540 इनका शासन रहा हुमायूं का। बीच में एक शमशेर खां थे, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया वापस। लेकिन 1556 में अकबर के हाथ में आ गया सब कुछ। उससे पहले 1540 के बाद जो कुछ टाइम के लिए मिस्टर शेरशाह रहे थे, उसके बाद हुमायूं ने अपना
जो हक था वापस लिया, उन्होंने दोबारा लड़ाई की और जीत हासिल की। लेकिन 1556 के बाद जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उनके बाद अकबर आए। अकबर का जो शासन काल रहा है वो 56 से लेके 1605 तक रहा है। तो इनका जो शासनकाल, अकबर का शासनकाल को मुग़ल एम्पायर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छे से मतलब जाना जाता है। एक स्ट्रॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं शासक के तौर पर अकबर ने अपनी भूमिका वैसे ही निभाई है। अकबर के शासन का एक अकबर ही थे जो मुग़ल एम्पायर के सबसे ज़्यादा महान शासक रहे हैं। उन्होंने कई तरह के चेंजेस उस समय लेके आए। उन्होंने कर हटा दिए, जो तीर्थ यात्रा कर था या जजिया कर था, वो सब चीज़ें हटाई और उन्होंने सभी धर्म को इक्वली देखा। और साथ ही साथ उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी तरीके सुझाए और तरीक़ों से काम किया। उसके बाद आए जहांगीर। जहांगीर के समय के आने के बाद धीरे धीरे जो ये जहांगीर जब आए शासन काल में, अब शासन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। आपस में लोग एक दूसरे के साथ इनके जो अपने ब्लड रिलेशंस थे उनमें इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, लड़ाइयाँ होने लगी थी ज़्यादा से ज़्यादा कि इनका शासनकाल इतना मजबूत नहीं रह पाया। उनके मजबूत के साथ साथ वो चल भी नहीं पाया ज़्यादा। जब जहांगीर के बाद शाहजहां आए। शाहजहां ने अलग अलग तरीके के, उन्होंने बेसिकली क्या किया, मॉन्यूमेंट्स पे काम किया। अकबर जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उन्होंने ताजमहल को अच्छे तरीके से कि ताजमहल का जो फर्नीचर पूरा प्रॉपरली उसने संगमरमर यूज़ कराया, रेड स्टोन यूज़ कराया, तो वो शाहजहां के उससे हुआ था। शाहजहां का जो उन्होंने ज़्यादा प्रजा पर इन सब पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने एक पोजीशन को लेने के बाद अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा काम किया और बाकी बेसिकली देखा जाए तो अकबर जैसा शासन जैसा रहा था, मुग़ल सल्तनत को जो एक नींव मिली थी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की, वो यहाँ से कम होती गई। उसके बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब के आने के बाद औरंगजेब एक बहुत अच्छा शासक बन सकता था, लेकिन वो नहीं बन पाया। उसके रीज़न ये रहे हैं कि वो उसने जो टैक्सेस थे जो अकबर के टाइम पे हटाए गए थे उनको वापस लेके आया। उसने करों की दरें बढ़ा दी। उसने लोगों में प्रजा के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। आपस में इतने ज़्यादा वो प्रजा उन्हें हेट करती थी, प्रजा को वो लोग पसंद नहीं, वो शासक पसंद नहीं था। तो ये धीरे धीरे उनका कम होता गया। धीरे धीरे उनकी जो एक उन्होंने स्थिरता बनाई थी वो स्थायी नहीं रही और वो डिसबैलेंस होके ख़राब हो गई। इसके बाद से जो लेटर मुगल्स रहे हैं, इसके बाद 13 लेटर मुगल्स रहे हैं। 13 लेटर मुगल्स के मतलब है कि इन लोगों ने एक एक 2 साल 1.5 साल शासन करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। द लास्ट, अगर हम फाइनल लास्ट की बात करते हैं तो जो लेटर मुगल्स में लास्ट शासक जो रहे हैं वो हैं बहादुर शाह जफर, यानी कि 1857 में वो लास्ट बहादुर शाह जफर की भी मौत हो गई और मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। ये लेटर मुगल्स के सबसे लास्ट शासक रहे और इनके बाद मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गया, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। और
इनकी मेन जो प्रॉब्लम हुई थी वो अंग्रेज़ों की वजह से हुई। अंग्रेज़ों ने जब आके वहाँ पे शासन स्टार्ट कर दिया था, उनका ट्रेड वेड चल रहा था, तो उस टाइम तक इनको खाली एक जो इतना बड़ा इनका एम्पायर फैला हुआ था वो सब ख़त्म कर दिया गया। तो इनको इनफेक्ट जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया और वहीं पर उनकी मौत हो गई।